कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। तो आइए आज की महात्म्य कथा में हर दिन की तरह पहले श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करते हैं, उसके बाद माघ मास महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर भागवत पुराण की कथाएं सुनता है, उस भक्त से मुझे बड़ा संतोष मिलता है। उस भक्त पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो हे प्रिय भक्तों, इन कथाओं को सुनकर खुद का भी उद्धार कीजिए और इसे शेयर करके दूसरों का भी उद्धार कीजिए। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सभी ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। उसके बाद भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में फिर से स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और उन्हें समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध करवाया और साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। उसके बाद सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप तो महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हे शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की।
योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का भी कोई उपाय नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान पाते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परम हंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हे प्रभु, फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं भला? आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि हे प्रभु, विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। हे प्रभु, आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, मैं आपको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं, ना कर्म ही करते हैं, फिर भी
पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। हे प्रभु, आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष इस प्रकार कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। हे प्रभु, दूसरे लोग इस प्रकार कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। और कुछ लोग तो इस प्रकार भी कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष तो इस प्रकार कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। हे प्रभु, भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। हे भगवान श्री कृष्ण, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपया करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपकी शक्ति तो अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से कह दिया कि अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए।
वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उनका शोक नहीं मिटा। शौनक आदि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे कि भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ पर भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। हे शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास जी, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई कि मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी ही आ रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। हे शौनक जी, उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप जी, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज आगे बोले कि हे ऋषियों, पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा कि हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए
कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, संसार की ये सभी घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला करते रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम वश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उलसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही अनेक प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। हे शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार अभी धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लगी हुई थी। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे,
वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलंकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टोप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सला से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का रासु यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में
अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सूत जी बोले, हे शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करवाई और कुछ समय के लिए वे शोक मगन हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके बाद अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। ओम नमो नारायणाय। आज की भागवत कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। आज के अध्याय में हम हेम कुंडल और उसके दोनों पुत्रों की माघ स्नान की कहानी का वृतांत सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, माघ स्नान में स्नान करते समय भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। स्नान करते समय भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। भगवान श्री विष्णु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस मंत्र का आप लगातार जप करते हुए स्नान करें। पद्म पुराण के एक श्लोक के अनुसार पूजा अर्चना करने से भी श्री विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे माघ के महीने से पवित्र नदी में स्नान करने से होते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में हम सुनेंगे धनी वैश्य हेमकुंडल और उसके पुत्रों की कथा। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि भगवान दत्तात्रेय जी राजा कार्तवीर्य को माघ स्नान के महात्म्य की एक कहानी सुनाते हैं, जिसके अनुसार ऋषिका नाम की एक विधवा थी और विधवा होने के कारण उसने सदाचारी व्रत धारण कर लिया था और वह दिन रात भगवान नारायण की पूजा और भक्ति में लीन रहने लगी। और वह प्रति वर्ष माघ मास के स्नान करती थी और कठिन से कठिन व्रत करती हुई उसने अपने शरीर को अत्यंत कृशकाय बना लिया था और इस तरह से उसने 60 वर्ष तक माघ स्नान कर लिया था और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ मास स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में पहुंची और फिर वह आनंद से 4000 वर्षों तक वहीं रही। उसके बाद तिलोत्मा नाम से एक अप्सरा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंची। उसकी चतुराई से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे पृथ्वी लोक पर जाकर सुंदर उपसुंद नामक जो 2 दैत्य थे उनका नाश करने की आज्ञा दी। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर वह पृथ्वी लोक पर आती है और सुंदर श्रृंगार करके एक अपूर्व सुंदरी का रूप धारण करके सुंदर उपसुंद के निवास के पास जाकर वन में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सुंदर उपसुंद के सैनिक उसे देखते हैं। तो उसके अपूर्व सौंदर्य को देखकर वे सैनिक सुंदर उपसुंद को जाकर उसके सौंदर्य की चर्चा करते हैं और सैनिक बोलते हैं कि ऐसी सुंदरी तो आपके पास ही होनी चाहिए। यह सब सुनकर सुंदर उपसुंद उसे देखने के लिए जाते हैं। वहां उसे देखते ही उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर वो दोनों एक दूसरे से बोले कि यह तुम्हारी भाभी होगी और मेरी पत्नी होगी। इस तरह से कहते हुए दोनों आपस में लड़ने लगे
और गदा युद्ध करते रहे, तो दोनों एक दूसरे को अपनी गदा से चोट पहुंचाते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। तिलोत्तमा उन दोनों के शव पहाड़ी से नीचे गिराकर वापस ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। तब ब्रह्मा जी उससे खुश होकर उसे सूर्य लोक में महत्वपूर्ण स्थान दे देते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यतन के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य में आगे का वृतांत। दत्तात्रेय जी बोले कि अब मैं तुमको एक और पूर्वकालीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ। हे राजन, पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला था और खेती का काम किया करता था। विशेषकर खरीदने और बेचने का काम करता था। उसने गाय, घोड़ा, भैंस आदि पशुपाल रखे थे और उनकी सेवा किया करता था और दूध, दही, मक्खन, घी, लकड़ी, घास, फल, मूल, नमक, साग, तेल और अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड, इन सब चीजों का वह व्यापार करता था। और इन सब के व्यापार से उस वैश्य ने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। अब जब उसका बुढ़ापा आने लगता है तो वह सोचता है कि यह संसार तो क्षणिक मात्र है। मैंने इतना धन कमाया है, मैं मर जाऊंगा, फिर सारा धन तो यहाँ रह जाएगा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्यों ना मेरे साथ कुछ जाए, ऐसा कुछ काम करूं। तो उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम शुरू किए। उसने विष्णु जी का मंदिर बनवाया, उसने शिवालय बनवाया, उसने बड़े बड़े तालाब, बावड़ी और सरोवर खुदवाए। निर्मल जल के लिए उसने छायादार और हवादार पेड़ लगाए। बेर के पेड़, पीपल के पेड़, आम के, जामुन के, नीम के, इन सब के वृक्ष लगाए और पुष्प वाटिकाएं लगवाई। इस तरह से वह सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन रात दान किया करता था। नगर के बाहर चारों तरफ उसने सुंदर सुंदर प्याऊ बनवाए और उस समय जितने भी दान पुराणों में प्रसिद्ध थे वह सारे दान उसने किए। हे प्रिय भक्तों, यह सब भगवान दत्तात्रेय ने राजा को बताए। उसके बाद भी वह पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवता और अतिथियों के पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदाचरण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनके कुंडल और विकुंडल नाम थे। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, उसके पश्चात उसके पुत्र जब बड़े हो गए तो उनके ऊपर गृहस्थी का सारा भार छोड़कर वह स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया और वहां पर वन में जाकर वह भगवान श्री हरि विष्णु की और गोविंद की तपस्या करने में उसने अपने शरीर को इतना कृशकाय बना लिया और अंत में वह मर गया और विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, तब उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद में अभिमानी हो गए और दुहशील व्यसनों में तल्लीन हो गए। धर्म रहित हो जाने से वे ना तो उनकी माता का सम्मान करते थे, ना ही घर के वृद्ध मनुष्यों का कहना मानते थे और वे पिता के मित्रों का भी बहिष्कार करने लगे। जो भी उनको अच्छी बात बताता वे सब का बहिष्कार करते थे। वे अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्री गमन करने लगे, वीणा आदि बजाने लगे, गीत रंग में फंसकर और सदैव वैश्याओं से घिरे रहने लगे और सैकड़ों वैश्याएं उनके आजू बाजू घूमती रहती थी। खुशामदी और जुआरी, पहलवान और धूर्त लोगों की संगति में लगे रहते थे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते, कस्तूरी का तिलक लगाकर, फूल माला पहन के, मोती के हार धारण करके दोनों घोड़े, रथ, हाथी इत्यादि पर चढ़कर और पिता के धन को लुटा लुटा कर नष्ट करने लगे। हे प्रिय भक्तों, अब कहते ही हैं कि कुबेर का खजाना भी यदि लुटाते रहेंगे तो खाली तो हो ही जाएगा। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ कि यह प्रतिदिन भोग विलास में लगे रहते थे और सारा धन इन्होंने कुपात्रों में खर्च कर दिया।
ना तो उन्होंने कभी सत्पात्रों को दान दिया, ना ही कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना ही हवन कराया, ना ही कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इन्होंने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया और थोड़े दिन में इनका तो सारा धन नष्ट हो गया। अब वह दोनों खूब दुखी हो गए। जब दरिद्र हो गए तो भूख प्यास से व्याकुल होकर शोक में पड़ गए कि अब हम क्या करेंगे। उनको तो कमाना भी नहीं आता था, उनके पास कमाने का कोई साधन भी नहीं रहा कि वह भोजन कमाकर खा पी सकें। अब उनके सगे संबंधी, भाई बंधु, सेवक, उपजीवी और उनके मित्र वगैरह जो थे, उनके पास जैसे ही धन खत्म हुआ तो वह भी धन की कमी से इन दोनों को छोड़कर चले गए और सारे नगर में उनकी बुराई होने लगी कि उनके पिताजी तो इतने अच्छे थे, इतने सत्कर्म करते थे और यह ऐसे रहते हैं। तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब जब यह चोरी करने लगे, लोगों में यह बात पता चलने लगी तो राजा के डर से और लोग कहेंगे इस डर से लोगों ने इनको ऋण भी देना बंद कर दिया। तो इस कारण से दुखी होकर यह नगर छोड़कर वन में चले गए। अब वन में वे दोनों मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, वारह, मृग, खरगोश, शलक, गोधा जैसे हिंसक पशुओं को मारते। और जब यह दोनों शिकार करने लगे तो यह दोनों शिकारियों के साथ ही रहते थे। बड़े बलवान और भीलों के साथ रहने लगे और शिकार करने लगे और जिन जानवरों को ये मारते थे उसी का मांस खाकर यह अपना गुजारा कर रहे थे। इस तरह से यह मांसाहारी भी हो गए। अब यह दोनों भाई बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हो चुके थे। अब एक समय इनमें से एक तो पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लेकर गए और यमराज जी को जाकर कहते हैं कि हे यमराज, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास लेकर आए हैं। अब आप हमें आज्ञा दो कि हम इन दोनों महापापियों का क्या करें। इति श्री माघ मास महात्म्य षष्ठम अध्याय संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा कुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।